नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मित्र देश के आज के विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कश्मीर के पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला। पर इस बार की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस बार भारत अकेला नहीं। ट्रंप का फोन आया, पुतिन की चेतावनी गूंजी और पाकिस्तान की टांगे थरथरा गई। तो आइए समझते हैं कि इस हमले के पीछे कौन है, भारत की रणनीति क्या होगी और कैसे पूरी दुनिया अब भारत के साथ खड़ी हो रही। दरअसल 22 अप्रैल की शाम जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में एक पर्यटन स्थल पर आतंकियों ने हमला किया। घात लगाकर किए गए इस आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, फिर जंगलों की तरफ भाग निकले। इस हमले की क्रूरता और कायरता ने 2019 की पुलवामा हमले की यादें ताजा कर दी। लेकिन इस बार भारत का रुख अलग है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जो समर्थन मिला है वो भी ऐतिहासिक है। हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कायराना हमले के गुनहगारों और उनके मददगारों को नहीं छोड़ने वाला। ट्रंप ने जवाब दिया कि भारत को अमेरिका का पूरा समर्थन है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम भारत के साथ खड़े हैं। इस बातचीत के दो बड़े संकेत हैं। पहला, भारत को वैश्विक मंच पर राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत मिली है और दूसरा, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। ऐसे में अमेरिका की ये स्थिति स्पष्ट करती है कि कश्मीर में हिंसा अब सिर्फ भारत का मसला नहीं रहा, ये वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। तो वहीं भारत के पक्के यार और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया और कहा कि ये एक अमानवीय जघन्य अपराध है। रूस भारत के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। पुतिन के इस बयान में सिर्फ संवेदना ही नहीं थी, एक्शन का संकेत भी था। रूसी एजेंसियां भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियार डील और ड्रोन सर्विलांस सिस्टम साझा करने की तैयारी में है। पुतिन का सीधा संदेश था पाकिस्तान को कि आतंकवाद को पनाह देने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। अब आते हैं उस देश पर जिसकी जमीन से ऐसे हमलों की बू आती है। नाम है पाकिस्तान। हमले के बाद पाकिस्तान ने आधे मन से एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि कश्मीर में हिंसा पर चिंता है, लेकिन ना किसी आतंकी संगठन की निंदा की गई पाकिस्तान की तरफ से, ना ही पीड़ितों के लिए कोई संवेदना व्यक्त की गई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। कई पूर्व सैन्य अधिकारी और पत्रकार कह रहे हैं कि अगर भारत जवाबी हमला करता है तो पाकिस्तान तैयार नहीं है। भारत की तरफ से सख्त कदमों के संकेत के बाद इस बार पाकिस्तान का रवैया भी बदला हुआ दिख रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। उसने कहा कि मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद भारत की गलतफहमी को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा और इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठिन होने वाली है। ये बयान उस व्यक्ति का है जो एक समय भारत में पाकिस्तान का सबसे बड़ा राजनयिक था और आज वो भारत के कठोर प्रतिक्रिया की धमकी दे रहा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को डर है भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा जवाब मिलने का, डर है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से बेनकाब होने का। आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के बीच दरार की खबरें भी अब सामने आ रही। सरकार एक तरफ कुछ और कह रही और सेना दूसरी तरफ कुछ और ही सोच रही है। अब आपने ये तो सुना पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ बयान आया, लेकिन हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत को समर्थन दिया। इजराइल की ओर से साफ कहा गया कि हम भारत के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई साझा है। श्रीलंका ने कहा कि हम पीड़ितों के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल हर हाल में भारत के साथ है। तो वहीं यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी ने एक सुर में कहा भारत अकेला नहीं है। ये वो लम्हा है जब दुनिया ने ये साफ कर दिया है कि अब कश्मीर में आतंकवादी मसला सिर्फ भारत के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है।
और बात रही भारत की, तो भारत के लिए इन सभी देशों का बयान ये साफ दिखा रहा है कि दोस्ती के लिए ये देश कुछ भी करेंगे। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और सेना के टॉप अफसरों की बैठक हुई। एलओसी पर सक्रियता बढ़ा दी गई। इंडियन एयरफोर्स एनआईए को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, इस पर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। अब सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, इस पर चर्चा जोरों पर है। रॉ के सूत्रों के अनुसार हमले की योजना पीओके के नीलम वैली में बनी थी और ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हो सकता है। तो अब सवाल नहीं, सिर्फ वक्त की बात है जब जवाब जरूर मिलेगा। खैर, पहलगाम पर हुआ ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं, ये मानवता पर हमला था। लेकिन इस बार सिर्फ फर्क ये है कि भारत अकेला नहीं है। अमेरिका, रूस, इजराइल और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अब वक्त है उस सोच को जवाब देने का जो आतंक को हथियार बनाकर दुनिया में डर फैलाना चाहती है। भारत बदला लेगा और दुनिया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ये साफ है कि भारत अब चुप नहीं रहने वाला है। शांति की पहल को कमजोरी समझने वालों को अब जवाब जरूर मिलेगा। एक ऐसा जवाब जिसे न पाकिस्तान भूलेगा न दुनिया। पहलगाम की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और ये बात भारत के एक एक नागरिक की आवाज है। अब सवाल ये है कि क्या भारत फिर करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? हम फिर से लौटेंगे अगली रणनीति और एक्शन प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।